हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे। वेलकम है माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा इस चैनल से बोल रहा हूँ और ग्रेट डिमांड पर आप सभी की मैंने एक वीडियो तैयार करी है और ये वीडियो मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस पहले टॉपिक का जो नाम है जिसकी मैंने ये वीडियो बनाई है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसके, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन वो कहीं से भी एग्जामिनर पूछ लेता है। अब बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि भाई एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आ गए, तो मैं ना केवल एनसीईआरटी आप लोगों को बताऊंगा, उसके अलावा भी डिफरेंट किताबों से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और ये टॉपिक आप इजीली ले जाओगे। तो लुक हियर, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट जो आपको इसमें याद करना है वो ये, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी is given by an is equal to a plus n minus 1 into d। ये जनरल टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है बाय पुटिंग n is equal to 1 2 3 4 5 6 and so on, we get the series of arithmetic progression। ठीक है, कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है? जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम आए। तो ये सब चीज़ें मैं अपने इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। The general term of an AP is given by the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. By putting n is equal to 1 2 3 4, we get the different series of AP। Putting here n के प्लेस पे आपने 1 रखा, a plus 1 minus 1 into d। a1 is equal to a plus 0 into d, then a1 is equal to a। n के प्लेस पे आपने 2 रखा, n के प्लेस पे आपने 2 रखा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में n के प्लेस पे आप 3 रखेंगे तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 minus 1 into d, a plus 3 minus 1 into d, a3 is equal to a plus 2d, a4 is equal to, n के प्लेस पे आप 4 रखेंगे, a plus 4 minus 1 into d, a4 is equal to a plus 3d, a5, n के प्लेस पे आप 5 रखेंगे, a plus 5 minus 1 into d, that is a5 is equal to a plus 4d। The sequence of AP is given by the sequence of an AP is given by, फर्स्ट टर्म आपके पास A है, सेकंड आपके पास A प्लस D, A2 इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस D। थर्ड टर्म जो है आपके पास A3 इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म आपके पास a प्लस 3d।
फिफ्थ टर्म आपके पास a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा, ठीक है? प्लीज। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में आपको 10th टर्म एपी की फाइंड आउट करनी है। सीरीज आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने सबसे पहले क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपने यही फॉर्मेट मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होते हैं एपी के अंदर आपने स्टार्ट करना है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, दैट्स द पॉइंट। लिखेंगे आप लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference. Let a be the first term, d be the common difference. Here a1 is equal to 2, a2 equal to 7. Common difference that is denoted by small d given by a2 minus a1. a2 कितना है बेटे? ये a1, ये a2 और ये a3 और ये a4 एंड सो ऑन, ठीक है? तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। d इज इक्वल टू व्हाट? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास? 7। a1 कितना है? 2। राइट हियर d इज इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5। उसके बाद आपने लिखना है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? अब 10th कौन सी फाइंड आउट करनी है? 10th टर्म। तो n के प्लेस पे आपने 10 लिख देना है। a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ठीक है? और a के प्लेस पे आपने क्या लिख देना है? जो आपकी फर्स्ट टर्म है दैट इज 2। तो राइट हियर a के प्लेस पे आपने 2 लिखा, 9 और d के प्लेस पे आपने 5 लिख देना है। तो आपका आंसर आ गया 2 प्लस 9 5 = 45। देन a10 इज इक्वल टू व्हाट? a10 इज इक्वल टू 47। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। सीक्वेंस आपको दे रखा है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। a1 कितना है? 2। a2 कितना है? 7। पहली बात तो ये है कि ये सीक्वेंस यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये एपी का है भी या नहीं। कैसे पता लगेगा हम लोगों को?
A2 माइनस A1 करूँगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। A3 माइनस A2 करूँगा तो कॉमन डिफरेंस D दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है इसके अंदर। और जब भी कोई सीरीज़ दे रखी होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो सीरीज़ AP की होती है। तो इसलिए ये सीक्वेंस आपका AP का है, क्योंकि आपकी NCERT बुक में दे रखा है कि आपको सीक्वेंस दे रखा होगा और आपसे पूछेंगे वहाँ पर कि ये गिवन सीक्वेंस AP का है या नहीं। तो इसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट छोटा सा था, अभी यहीं के यहीं बता दिया कि वेदर दिस सीक्वेंस इज एन AP और नॉट। तो दिस सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड 10th टर्म। तो बच्चों मैंने 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म का फार्मूला लगा दिया, दैट इज गिवन बाय an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप पूछेंगे सर इसमें a क्या है, आप बोल सकते हैं वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। n के प्लेस पे 10 रख दिया, a के प्लेस पे मैंने यहाँ a की वैल्यू डाल दी, d के प्लेस पे मैंने d की वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। दिस इज द टाइप नंबर फर्स्ट, राइट डाउन प्लीज। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 NCERT, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, how many 2 digits numbers are divisible by 7, सॉरी डिविजन बाय 3, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। लेट A be the first term and D be the कॉमन डिफरेंस। अब हम इसमें आपने पढ़ा है 2 डिजिट्स के नंबर जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं। तो 2 डिजिट के नंबर जो हैं आपको पता है स्टार्ट होते हैं 10 से, और इसलिए पहला जो नंबर है इसके अंदर वो 12 होगा 2 डिजिट का, और वो 3 से डिविजिबल है, और 3 ऐड करते चले जाइए क्योंकि उसने कंडीशन डाल दिया कि नंबर डिविजिबल बाय 3, दैट्स द पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा अब इसके अंदर, मेरा फर्स्ट नंबर हो गया 12, सेकंड नंबर हो गया 15, देन 18, देन 21 एंड सो ऑन। बच्चों जब भी ये लिखा हुआ आ जाए हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर की फॉर्मेशन करवाने के लिए पूछ रहा है, नंबर कितने होंगे 2 डिजिट के जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो here A1 is equal to 12, A2 is equal to 15, common difference D is equal to A2 minus A1. A2 minus A1, that means 15 minus 12
हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। फिर जनरल टर्म का फार्मूला लिखा, द nth term of an AP is given by an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference. अब a कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 12. You have to find the value of n minus 1. d कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, d कॉमन डिफरेंस कितना निकला है हमारे पास, 3 निकला है। अब मैं यहाँ लास्ट में क्या लिखूंगा इस जगह के ऊपर, क्योंकि उसने बोला है कि 2 डिजिट के नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो नंबर लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा 99, क्योंकि 100 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। 99 जो है इजीली डिविजिबल बाय 3, क्लियर। तो इसलिए जो है इसके लास्ट में अप टू 99 2 डिजिट का नंबर होगा इधर, दैट्स द पॉइंट। तो nth की जगह अगर किसी एपी के सीक्वेंस में लास्ट का डिजिट हमें गिवन है, लास्ट का डिजिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यू कैन से, तो nth के प्लेस पे मैं 99 लिख दूंगा फॉर। अब पता लग गया आप लोगों को कि nth का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, और वो हमें फाइंड आउट करनी है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर पूछा है और वो भी नंबर कौन सा, जो 3 से डिविजिबल हो, तो डेट इज 99। तो इन प्लेस ऑफ anth हमने 99 लिख दिया। 12 प्लस 3n माइनस 3, 99, 12 में से 3 गया 9, ये कितना आ गया 9 प्लस 3n 99, जो n की संख्या नहीं है इस तरफ ले आइए आप, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आपकी आ गई 30। 30 टर्म, 30th टर्म, 30 टर्म निकलेंगी 2 डिजिट की, जो कि 3 से डिविजिबल है नंबर। कितनी टर्म्स मिलेंगी हमारे को, 30, दैट्स द पॉइंट। तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। हमें यही तो कहा था कि कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म डिविजिबल बाय, दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो वो रिजल्ट क्या मिला हमारे को, 30। तो कितनी टर्म्स आ गई, 30। देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द common difference. Let A be the first term and D be the common difference. Third term that is denoted by A3 third term किसके इक्वल दे रखा है उसने, is 5, third term is 5, that means A3 is equal to 5। और थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A plus 2D लिख सकते हैं, that is equal to 5। आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको यहाँ पर एक nth का फार्मूला बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, और अगर n की वैल्यू 3 है, मैंने n के प्लेस पे 3 रखा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 2d। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने a3 की जगह a प्लस 2d कहाँ से लिखा, वो ये फार्मूला था, n के प्लेस पे मैंने 3 रखा, मेरे पास आ गया A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप 7th टर्म जो है
वो किसके इक्वल है, 9 के। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A7 को आप क्या लिखेंगे, A + 6D that is equal to 9, say this is second equation। क्लियर। अब ये भी वही चीज़ है बेटे, n के प्लेस पे 7 रखोगे, 7 - 1 तो A + 6D हो जाएगा, तो इसलिए मैंने A7 को लिखा A + 6D। क्लियर। अब दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, 1 और 2। अब हमने क्या करना है, लिखो subtracting second from first we get, subtracting second from first we get। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी A + 2D = 5, और ये क्या थी हमारे पास, A + 6D = 9। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट साइन लगेंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, ये प्लस है इसका अपोजिट माइनस, ये प्लस है इसका अपोजिट माइनस, ये कर गया आपका प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4D = प्लस माइनस माइनस, माइनस का नंबर डिजिट बड़ा है, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/4 that is equal to what, D = 1। तो हमने बेटे D की वैल्यू निकाली। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट वी गेट वैल्यू ऑफ A। देखो यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, A + 2D था, तो A + 2D के प्लेस पे आपने क्या लिखना है, 1 that is equal to 5। A + 2 इक्वल है 5 के, A is equal to 5 - 2, A is equal to 3 के। तो ये A की वैल्यू निकल गई, ये D की वैल्यू निकल गई। नाउ यू हैव टू फाइंड AP। तो बस ठीक है, फिर AP के लिए मैं यहाँ स्पेस थोड़ा सा बना देता हूँ। यहाँ लिखो द सीक्वेंस ऑफ एन AP is given by A + D, A + 2D and so on। A कितना निकाला हमने, A निकाला हमने 3, राइट हियर 3 + D कितना निकाला बच्चों, 1, और यहाँ देखिए 3 + 2 × D कितना निकाला हमने, 1 एंड सो ऑन। तो कितना आ गया, 3 + 1 4, 2 × 2, 3 में 2 प्लस कर दो 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया AP का। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था कि थर्ड टर्म आपको दे रखा है AP के अंदर 5 के बराबर, और 7 टर्म आपको दे रखा है 9 के बराबर। तो आपने दो इक्वेशन बनानी है, सॉल्व फॉर A एंड D। A और D की वैल्यू आ गई आपके पास, सीक्वेंस में डाल दी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन फिनिश। प्लीज राइट डाउन। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 301 जो है इसकी टर्म है या नहीं है। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। A1 हमारे को कितना दे रखा है इसमें बच्चों, 5, A2 कितना है 11। कॉमन डिफरेंस निकालिए, D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 - A1। A2 कितना है हमारे पास, 11 - 5 दैट इज 6। कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद लिखिए यहाँ पर द nth टर्म ऑफ एन AP is given by an is equal to A + n - 1 × D
ए कितना है इसके अंदर 5 प्लस n-1। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं इतना कि चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5, 11, 17, 23 डैश 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 डैश। 301 इसकी टर्म है या नहीं, हमें ये बताना है इसमें। यानी कि हमारे को 301 जो है nth वो कितना है, लास्ट टर्म 301 हमें गिवन है। अब हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर n-1, d कितना है बेटे, d हमारे पास 6 है, राइट हियर। nth कितना दे रखा है हमारे को 301, लास्ट टर्म, यू कैन से लास्ट टर्म। तो हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस 6n माइनस 6, 301, 6n माइनस 1, 301 प्लस 1 इक्वल टू 6n, और n इज इक्वल टू 302 बाय 6। अब इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारे पास ये 2 3 6, 2 एकम 2, 2 कम 10, 2 फ्रैक्शन में आपको टर्म मिल रही है, फ्रैक्शन में n इज इक्वल टू 151/3। और हमें जो टर्म ए बी की पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो पॉइंट में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए। और हमारे को जो मिल रहा है इसमें फ्रैक्शन में नंबर मिल रहा है 151/3। तो इसका मतलब ये है कि 301 जो है इस AP की टर्म नहीं है, डेट्स द पॉइंट। अगर रिजल्ट हमारे को होल नंबर में मिलता, अगर रिजल्ट हमारे को पॉजिटिव इंटीजर मिलता, कोई फ्रैक्शन नहीं मिलता, है ना, कोई फ्रैक्शन में नहीं मिलता, पॉजिटिव नंबर मिलता, तो मैं क्या करता, उस नंबर को इस फार्मूले में डाल देता, an इज इक्वल टू a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर मैं रखता a की वैल्यू, यहाँ पर रखता n की वैल्यू, और यहाँ रखता d की। इसको कैलकुलेट करता तो मेरा an निकल आता, यानी कि मेरी लास्ट टर्म ये निकलनी चाहिए। तो ये तो निकल ही नहीं रही इसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है वो फ्रैक्शन में आई है। फ्रैक्शन में आने का मतलब ये है कि रिजल्ट हमें पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि बट n शुड बी पॉजिटिव, बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो 301 is not a term of the given list of numbers. Clear? Pause the video, note it down. Thank you for watching my video. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अगर आपको पसंद आता है, कोई डाउट है या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिख करके अपने विचार मुझे बता सकते हैं, या फ़ोन, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है,
तो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो ये आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।